हमारा हॉस्पिटल का काम करवाना पड़ेगा, नहीं कांग्रेस की नो एंट्री है। और अगली बार कांग्रेस की नो एंट्री होगी, दूसरा जो वादा करेगा वो पूरा नहीं करेगा तो उसकी नो एंट्री हो जाएगी। देखो गांव की जो मांग है उसके लिए हम झुक नहीं सकते, क्योंकि पहले पब्लिक है हमारा गांव है। बिदासर सूचना में आपका स्वागत है। बिदासर के जोगलसर से कांग्रेस नेता व सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम कस्वा इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसको लेकर कस्वा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो वादा करते थे वो पूरा भी होता था, लेकिन मंत्री के बेटे व वर्तमान विधायक मनोज मेघवाल ने उपचुनाव के समय जोगलसर में अस्पताल खुलवाने, सड़क बनवाने सहित अनेक वादे किए, जिनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। बजट में जनता आस लगाए बैठी थी कि अब की बार अस्पताल की घोषणा हो जाएगी, लेकिन वो मांग भी ग्रामीणों की पूरी नहीं हुई। कस्वा ने कहा, पंचायत की मांगें पूरी नहीं होने के कारण पंचायत की जनता हमसे सवाल कर रही है और विधायक को कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में विधायक को उनकी बातों में न आकर जनता की भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए। अभी देखिए सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम कस्वा ने क्या कुछ कहा और बने रहिए बिदासर सूचना के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को, चूरू जिले के विधायकों को बुलाया कि भाई आपकी जो भी मांग है आप मांगो, हम पूर्ति करेंगे। तो हम आश्वस्त थे कि हमारे विधायक जी हमारे गांव में पीएससी बनवाएंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। 10 दिन पहले हम मिले थे विधायक जी से, तो उन्होंने कहा आपका काम फाइनल करवा दूंगा। अब क्या वो मुख्यमंत्री जी से मिले, उस टाइम लोगों ने, कोई नज़दीकी ज़्यादा थे, उन्होंने गलत तरीके से उनको गुमराह करके जोगलसर की बजाय सड़ू पीएससी बनाने के लिए कह दिया, जहाँ से पहले से ही सड़ू में पीएससी बनी हुई है और बनानी जोगलसर थी। उन्होंने वहाँ नाम रख दिया पीएससी सड़ू का। तो मुख्यमंत्री जी को जो बताएंगे वो तो उन्हीं पे बात करेंगे ना। मुख्यमंत्री जी ने सड़ू की घोषणा कर दी, बताना जोगलसर था। तो विधायक जी से हमने बात की तो विधायक जी ने कहा वो तो मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तो हमने विधायक जी को कहा, विधायक जी मुख्यमंत्री जी थोड़ी जानते हैं सड़ू कहाँ है, जोगलसर कहाँ है, ये क्षेत्र तो आप जानते हो, आपको करवाना चाहिए था। और आप कह रहे थे, आपने वादा किया था तो वादा पूरा करना चाहिए था। ये आपने चुनाव में आम सभा में भी वादा किया था। आप प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और आप दोनों ने गुआड़ में वादा किया था, पब्लिक के सामने वादा किया था। आज पब्लिक हमसे सवाल पूछ रही है, गांव की पब्लिक के क्या उन वादों का। आप सड़क बनाने की बात कर रहे थे जोगलसर से नोडिया, आप 5 कक्षा कक्ष बनाने की बात कर रहे थे, आप जोगलसर से तालेनी सड़क बनाने की मांग कर रहे थे, आप उसकी पीएससी की मांग कर रहे थे। वो प्राथमिक मांग थी कि हमें 1 दे दो, 5 आपने घोषणा की, छोड़ो 2-3 काम है। तो ये काम हमारा मुख्य काम है, ये करवा दो, हम तो आपका बहुत बड़ा एहसान मानेंगे, आपका बहुत बड़ा मान सम्मान करेंगे, जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। हम तो ये चाह रहे थे, जैसे मंत्री जी वादा करते थे, वो इतने खरे आदमी थे, कह दिया जुबान से कि ये चीज़ यहाँ बनेगी, तो दूसरा नहीं 1000 आदमी आके उनको कह देते ना मंत्री जी इस पे चेंज हो जाओ, तो मंत्री जी उस पर चेंज नहीं होते थे। हम यही आशा करते थे मनोज जी से कि यही इसी प्रकार से मंत्री जी के पद चिन्हों पर चलेंगे और मंत्री जी की तरह जो वादा कर दिया जबान से उस पर खरे उतरेंगे। हम तो इसलिए ही इन पे विश्वास करके बैठे थे और परिणाम कुछ और आया। तो ये निराशा हुई तो थोड़ा दर्द भी हुआ। दर्द हुआ तो पार्टी और वो एक अलग जगह है, लेकिन देखो गांव की जो मांग है उसके लिए हम झुक नहीं सकते, क्योंकि पहले पब्लिक है हमारा गांव है, हम उसका विकास चाहते हैं, अच्छा विकास हो। मेरे पंचायत स्तर पर जितना हो सकता है, हमें बजट इतना ही मिलता है, जितना हो सकता है इतना काम हम कर रहे हैं और भी करेंगे और सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि काम नहीं होंगे तो कांग्रेस की है वो गांव में एंट्री बंद है, उस पर क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, मैं ये वादा है पार्टी के प्रति हमेशा ही साथ थे। मनोज जी भी ठीक है, अच्छा काम करवा रहे हैं, क्षेत्र में काफ़ी जगह करवाया है। मनोज जी का भी दोष नहीं है, ये जो नज़दीक लोग बैठते हैं उन्होंने गुमराह किया है। हम ये कह रहे हैं मनोज जी को, अभी भी समय पड़ा है, हमारा हॉस्पिटल का काम करवाना पड़ेगा, नहीं कांग्रेस की नो एंट्री है। और अगली बार कांग्रेस की नो एंट्री होगी, दूसरा जो वादा करेगा वो पूरा नहीं करेगा तो उसकी नो एंट्री हो जाएगी। ये तय है, ये पूरे गांव ने प्रण ले लिया। हम कल परसों मीटिंग रख रहे हैं पूरे गांव में, पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे इस विषय में कि अपनी एक ही मांग है, हॉस्पिटल दो, हम आपका साथ देंगे, पूरे तरीके से देंगे।
वो कोई दिक्कत नहीं। पार्टी एक अलग जगह, मैं पार्टी कांग्रेस की विचारधारा में रहूँगा और विचारधारा में रह रहा हूँ, वो कोई अलग नहीं है, क्योंकि हम तो परिवार की तरह रहते हैं। वो हमारे पिताजी 95 पंचायत समिति सदस्य थे, मोहन लाल जी के साथी थे, उस समय से ही परिवार की तरह साथ रहे और मनोज जी को बड़ा भाई मान के ही चल रहे हैं, वो कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन ये काम की बात है कि हमारे गांव पिछड़ा हुआ गांव है, जिले से बहुत दूर है, एससी की संख्या है, 10,000 की जनसंख्या है, उस गांव में विकास होना चाहिए, ये हमारा हक बनता है। आप हमें क्यों नहीं दे रहे हो? हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आप अगुणी साइड जो बेल्ट है उसमें शानदार सड़कें बनी हुई है, शानदार स्कूलों में कमरे बने हुए हैं, हॉस्पिटल आप उस क्षेत्र में बना चुके हो, इतना बड़ा गांव है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। ये हम बात रख रहे थे, ये बात रखेंगे। इसमें अगर कोई बुरा माने तो 7 बार माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, पार्टी से कोई विशेष नाराजगी नहीं थी, हमारी तो मांग थी। जो पिछला उपचुनाव था उसमें आम सभा हुई थी हमारे गांव के अंदर, वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा और मनोज जी उस सभा में कम से कम गांव की काफ़ी पब्लिक आसपास की उस सभा में थी। उनके सामने उन्होंने घोषणा की थी कि आपके गांव का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत कर देंगे। ये तो तय मान लो कि हो गया काम। और भी उनके साथ घोषणा थी हमारी जोगलसर से नोडिया डामर सड़क बनाने की, स्कूल के अंदर कक्षा कक्ष बनाने की, सभी मांगों पे उन्होंने यस कर दी थी कि ये मान लो आपका काम हो गया। लेकिन हॉस्पिटल वाला विशेष था, उसके बाद भी जीतने के बाद भी हम मनोज जी से मिले थे, मनोज जी ने पूर्ण आश्वासन दिया था विधायक जी ने कि आपका हॉस्पिटल वाला काम हम करवा देंगे। हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र का जो बजट आया हुआ था उसको भी मनोज जी ने दूसरी जगह लगवा दिया, ये कह के लगवा दिया कि आपके उप स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत नहीं है, आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देंगे, हम पीएचसी बनवाएंगे जोगलसर में, ये फाइनल है। पूरे गांव की मांग थी और गांव की इच्छा थी। इस बजट में हम सब टकटकी लगाए बैठे थे कि मुख्यमंत्री जी कब हमारे गांव का नाम ले और कब हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दें। और वैसे पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं, हम तो मास्टर मोहन लाल जी को आदर्श मानते हैं और उनके ही वो हमारे गुरु थे, उनके ही पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं। वो एक बात कहते थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये उनकी कहावत थी। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि अगर उनके ही पद चिन्हों पे विधायक जी चलते और अपने वादे पे अगर खरे उतरते तो बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि सड़ों में पहले से पीएससी बनी हुई है और वहाँ आप 100 मीटर पे एक पीएससी और दे रहे हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दे नहीं रहे हो। इतना पिछड़ा हुआ गाँव है तो जिला मुख्यालय से 200 किलोमीटर दूर है। हम तो यही मांग कर रहे थे, पार्टी से कोई नाराज़गी वाली बात नहीं, ये तो भावना थोड़ी आप हुई इसलिए इस टाइप से कहना पड़ा या सोशल मीडिया पे उनको बताना पड़ा कि या तो उनके जो गाइड कर रहे हैं वहाँ उनके जो नज़दीक बैठते हैं वैसे इस तरीके से गाइड नहीं करते कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे अपन सिस्टम से करें तो अच्छी लगे। अब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ देते नहीं है और ज़रूरत नहीं है वहाँ आप उनको ज़बरदस्ती दे रहे हो, तो ये तो कोई अच्छी राजनीति नहीं है। ठंडी हवा का नया नाम मैंगो एयर कूलर, इंडिया का अपना कूलर।